जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। महाशिव पुराण का 12वां अध्याय, शिव क्षेत्र विवेचन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक अक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए ऐसे क्षेत्र हैं जो जिनमें सर्वदा स्नान, दान, जप आदि करना योग्य है और न करने से दुख, दरिद्र तथा गुंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वर्ज की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वथा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिसमें जाकर बसें। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने के से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुख वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप का नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को जाने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और 16 मुखी नदी जो 9 मुख वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत होते हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पम्मा जन्ना, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा सुप्रद और स्वर्गदायक है तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोक दायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उनके महानतम के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वर्ती और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो उसे करोड़ों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पाप पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है। क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जप, ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावें, तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्र हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा, न उनको शमन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है।
और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री महापुराण का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।